प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज हम एक 12 वर्ष से लहू बहने वाले स्त्री के विषय में देखेंगे, जो कि वो अपने इस बीमारी को लेकर बहुत ज़्यादा हताश और निराश हो चुकी थी। इस बीमारी के पीछे उन्होंने अपना सारा धन संपत्ति जो है इस बीमारी पे लगा चुकी थी, फिर भी उसे इस बीमारी से छुटकारा और चंगाई नहीं मिल पाई थी। उन्होंने बहुत से डॉक्टरों और बहुत से वैद्यों को भी दिखाया था। सभी ने उन्हें सिर्फ तसल्ली और आशा बस बताया था, लेकिन इस बीमारी से छुटकारा नहीं दिला पाए थे। तो हम इसके विषय में आज हम देखेंगे कि वो प्रभु यीशु मसीह से किस तरह से चंगाई को प्राप्त करती है और प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देती है। तो आइए हम वचन की ओर जाते हैं। आप इन्हें बाइबल वचन में लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक 8 अध्याय के 40 आयत से आगे देख सकते हैं, जिसे आप वहां से विस्तार पूर्वक पढ़ सकते हैं। तो आइए हम वचन की ओर जाते हैं। यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह दिकापुलिस से कफरनहूम की ओर जा रहे थे। उस समय भी प्रभु यीशु मसीह ने एक दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति को छुटकारा दिलाकर उस शहर में आए थे, जिसके कारण बहुत सारी भीड़ उसके पीछे इकट्ठी हो गई थी और प्रभु यीशु मसीह की महिमा और प्रशंसा कर रहे थे, क्योंकि उस समय यहोवा परमेश्वर सभी लोगों के संग संग चलता था और सारे लोग उसके पीछे हो लिए थे। बाइबल वचन में हम देखते हैं कि उसी समय एक रोगग्रस्त स्त्री उस भीड़ में से निकल कर आती है, जो अपने 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी को लेकर बहुत ज़्यादा हताश और निराश हो चुकी थी। क्योंकि हम बाइबल वचन में देखते हैं कि वह स्त्री इस बीमारी को लेकर बहुत ज़्यादा अपना धन संपत्ति भी खर्च कर चुकी थी, फिर भी वो स्त्री इस रोग से मुक्त नहीं हो पाई थी, जो कि यह एक स्त्री के लिए बहुत ही मानसिक और शारीरिक पीड़ा का समय होता है। यह कुछ समय के लिए होता है, फिर भी एक स्त्री बहुत मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से परेशान रहती है। लेकिन उस स्त्री को तो यह 12 वर्ष से जकड़ी हुई थी, तो उस स्त्री को कितना ज़्यादा मानसिक और शारीरिक तनाव से होकर गुजरना पड़ा होगा। और उस समय इस बीमारी को लेकर दूसरे लोगों में एक अलग प्रकार की धारणा हुआ करता था, जैसे कि वो जब तक इस रोग से ग्रसित रहती थी तो उसे एक अकेले कमरे में रहना पड़ता था, उसे किसी दूसरे से बातचीत करना नहीं होता था। इस प्रकार से वो जीवन व्यतीत करती थी, क्योंकि ऐसी बीमारी होने पर लोग भी उसे एक तुच्छ और घृणित नज़रों से देखा करते थे, जिसके कारण उसे बहुत से परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। लेकिन फिर भी वो अपने हिम्मत को बनाए रखी और इस बीमारी से लड़ती रही, क्योंकि उसे विश्वास था कि वो एक दिन जरूर चंगी हो जाएगी। तभी उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना था कि प्रभु यीशु मसीह रोगों से चंगाई दिलाता है और रोगों से छुटकारा देता है, दुष्ट आत्माओं को निकालता है। इस प्रकार से वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनी थी और प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए, उससे चंगाई प्राप्त करने के लिए वो उस भीड़ में आई थी। लेकिन भीड़ इतना ज़्यादा था जिसके कारण वो उसके पास नहीं जा पा रही थी। फिर भी उसे विश्वास था कि वो प्रभु यीशु मसीह के आंचल को ही छू लेगी तो वो चंगी हो जाएगी। प्रियो, यहाँ पे हम उस स्त्री के विश्वास को देख सकते हैं। उन्होंने अपने विश्वास को कमज़ोर नहीं किया। उन्होंने यह नहीं सोची कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं जा पाऊंगी, या फिर
किसी भी लज्जा के कारण से मैं उसे अपने इस बीमारी के बारे में नहीं बता पाऊंगी। प्रभु यीशु मसीह भी मुझे इस बीमारी से छुटकारा नहीं दिला पाएंगे। इस प्रकाश की बातें उसके मन में नहीं आई। उसे विश्वास था कि अगर वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के आंचल को ही छू लेगी तो वो चंगा हो जाएगी। इसके अलावा भी उसके पास एक और बड़ी समस्या थी कि वो उसके पास पहुंचती कैसे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के आसपास बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हुई थी और वो स्त्री जो है इस रोग के कारण शारीरिक रीति से भी बहुत कमज़ोर और दुर्बल हो गई थी, जिसके कारण वो प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं जा पा रही थी। उसे जाने के लिए बहुत परेशानी और मुसीबतों का सामना करना भी पड़ा, लेकिन फिर भी वो अपने हिम्मत पे, अपने हौसलों पे डटी रही और वो जो है धीरे धीरे करके प्रभु यीशु मसीह के पास गई और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छू ली और वो जो है तुरंत चंगी हो गई। जैसे ही वो चंगी हुई वैसे ही प्रभु यीशु मसीह को इस बात का पता चल गया कि उसमें से सामर्थ्य निकली है। प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत पीछे मुड़ के कहा कि किसने मुझे छुआ है। तब उसके चेले लोग यह बात सुन के कहने लगे कि हे प्रभु, पूरी भीड़ जो है आपके ऊपर गिरी पड़ती है और आप जो है यह पूछ रहे हैं कि किसने मुझे छुआ है। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि नहीं, मुझे किसी ने ऐसे छुआ है कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। किसी को किसी बहुत बड़ी बीमारी से छुटकारा मिला है, इस प्रकार से किसी ने मुझे छुआ है। तब वो स्त्री जो है डरी हुई सी और कांपते हुई से सामने आई। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना सारा हाल कह सुनाया कि वो जो है किस प्रकार से एक रोग से ग्रसित थी और किस तरह से उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के आंचल को छुई और वो जो है तुरंत चंगाई को प्राप्त कर ली। प्यारो, यहाँ पे हम जो है उस स्त्री के एक बहुत बड़े गवाही को भी यहाँ पे सुन सकते हैं कि उन्होंने किसी से डरी नहीं, किसी से शर्माई नहीं। हालांकि वो जो है घबराई हुई थी, सहमी हुई थी, लेकिन फिर भी वो जो है कांपते हुए सामने आई और अपना इस बहुत बड़े गवाही को सबके सामने जो है प्रकट करती है। प्रियो, यहाँ पे हम भी अपने जीवन में इस बात को ग्रहण कर सकते हैं कि जब हमें भी किसी रीति से छुटकारा मिलता है, किसी भी रीति से चंगाई मिलता है, तो हमें उससे पीछे नहीं हटना है, बल्कि एक गवाही के रूप में सामने लाना है, दूसरों को भी बताना है, दूसरों को भी उस गवाही के द्वारा परमेश्वर की ओर लाना है कि किस प्रकार से परमेश्वर जो है हमारी प्रार्थनाओं को सुन के हमारे भी किसी भी रीति से परेशानी होता है उसे दूर करते हैं, हमारी सहायता करते हैं, मदद करते हैं। इस प्रकार से गवाही को हमें बताना है। कई सारे भाई बहन हैं जो परमेश्वर से चंगाई को तो प्राप्त करते हैं, लेकिन वो जो है अपने इस चंगाई को प्रकट नहीं करते हैं, दूसरों को बताते नहीं हैं। वो जो है वहाँ से फिर दूसरे तरफ मुड़ जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह को भी भूल जाते हैं। यहाँ पे वो स्त्री चाहती तो वहाँ से वापस चली जा सकती थी, क्योंकि उसे तो छुटकारा मिल गया था, उस बीमारी से उसे चंगाई मिल चुकी थी, तो वो आराम से जा सकती थी। लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया, परंतु वो सामने आई और अपना पूरा गवाही को वहाँ पे प्रकट की। इसी रीति से हमें अपने गवाही को प्रकट करना है, प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देना है और दूसरों को भी परमेश्वर के बारे में बताना है। यहाँ पे हम स्त्री के बहुत बड़े विश्वास को देख सकते हैं। उन्होंने यह नहीं सोचा कि प्रभु यीशु मसीह मुझे छुएंगे तब मैं चंगी हो जाऊंगी, प्रभु यीशु मसीह मेरे सर पे हाथ रख के प्रार्थना करेंगे तब मैं चंगी हो जाऊंगी। इस प्रकार से उन्होंने कुछ नहीं सोचा,
परंतु केवल उसके विश्वास के द्वारा वो जो है चंगी हो पाई। उसे इतना विश्वास था कि अगर मैं छू लूँगी उसके वस्त्र को तब भी से मैं चंगी हो जाऊंगी। और प्रियो, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि केवल और केवल उसके विश्वास के द्वारा वो जो है चंगी हो पाई। यहाँ पे फिर जो है प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री को देख के, उसके विश्वास को देख के कहते हैं कि हे मेरी बेटी, तेरे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है, कुशल से चली जा। यस प्रियो, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उस स्त्री ने केवल अपने विश्वास को ही प्रकट नहीं किया, परंतु उन्होंने अपना बेटी होने का फर्ज भी निभाया। उन्हें विश्वास था कि वो जो है चंगी हो जाएगी और उसके विश्वास के द्वारा वो जो है चंगी हुई। क्योंकि यहाँ पे जब वो प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छुई तो प्रभु यीशु मसीह को भी पता नहीं था कि कोई जो है चंगाई के उद्देश्य से उसके वस्त्र को छू रहे हैं, परंतु उस स्त्री के विश्वास के द्वारा ही वो जो है चंगी हुई। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तेरे विश्वास के द्वारा तुझे चंगाई मिल गई है, तू कुशल से जा। प्रियो, जब भी हम किसी परेशानी में या किसी बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित रहते हैं तो हम जो है विभिन्न प्रकार के पास्टरों के पास जाके या अन्य किसी व्यक्तियों के पास जाके प्रार्थना कराते हैं और बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि हमें इस बीमारी से छुटकारा मिलेगी कि नहीं। क्या हमें किसी और पास्टर के पास जाना चाहिए या फिर किसी और दूसरे व्यक्ति से प्रार्थना करवाना चाहिए, किसी सामर्थी व्यक्ति के पास हमें जाना चाहिए। इस प्रकार से उनके मनों में बात आती रहती है, जबकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करने के लिए वचन दिया है, हमारे मनों में विश्वास दिया है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तेरे विश्वास राई के दाने के समान भी होगा तो इस पहाड़ से कहेंगे कि टल जा, तो वो पहाड़ जो है टल जाएंगे। इस प्रकार से हमारा विश्वास होना चाहिए। लेकिन हम अपने मन में विश्वास नहीं करते हैं, अन्यथा दूसरे व्यक्तियों पे विश्वास करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि हमें दूसरे पे विश्वास नहीं करना है, दूसरे पास्टरों के पास नहीं जाना है, जाना है, हमें प्रार्थना कराना है, लेकिन सबसे बड़ी बात है हमारा विश्वास। हमें किसी भी रीति से अगर चंगाई को पाना है तो सबसे बड़ी हमारी विश्वास होनी चाहिए। अगर हमारा विश्वास होगा कि हम जो है चंगे हो जाएंगे तो हम जरूर चंगे हो जाएंगे। आप स्वयं प्रार्थना करेंगे तब भी चंगे हो जाएंगे, और यदि आप किसी पास्टर से प्रार्थना करवा रहे हैं तब भी चंगे हो जाएंगे। लेकिन इन दोनों विषय में भी आपका विश्वास जो है सर्वश्रेष्ठ होगा। यदि आप विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह आपको चंगाई देंगे, तभी आप जो है चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं। वरना आप कहीं भी जाके प्रार्थना करवा सकते हैं तो चंगाई मिल भी जाएगी, अगर आपका विश्वास मजबूत नहीं होगा तो वो जो है बीमारी या किसी भी रीति से परेशानी जो है दोबारा फिर आ सकता है। लेकिन अगर आपका विश्वास मजबूत है तो प्रभु यीशु मसीह कभी भी आपको अधूरा चंगाई नहीं देते हैं। परमेश्वर जो है हमें संपूर्ण रीति से चंगाई देते हैं। जब वो चंगाई देते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का दुख मिलावट नहीं होता है। इस प्रकार से परमेश्वर हमें चंगाई देते हैं। तो हमें अपने विश्वास में स्थिर रहना है, अपने विश्वास पे मजबूत रहना है और अपने संपूर्ण बुद्धि ज्ञान से प्रभु यीशु मसीह पे हमें विश्वास करना है। हमें अपने बुद्धि का भी सहारा नहीं लेना है कि हमें किस प्रकार से चलना है, कैसे चलना है। संपूर्ण मन से परमेश्वर को सौंप देना है, क्योंकि हमें चलाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। हमें बुद्धि देने वाला, हमें ज्ञान देने वाला, हमारे कल के विषय में सोचने वाला प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए अपने संपूर्ण बुद्धि, ज्ञान, शक्ति, सामर्थ्य को परमेश्वर के हवाले सौंप देना है, क्योंकि परमेश्वर हमें हर पल चलाता है। परमेश्वर जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इन सारे विषय के बारे में परमेश्वर जो है जानते हैं, क्योंकि वो जो है हमारे चिंता करने वाले यहोवा परमेश्वर है। तो प्रियो, इन सारी वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।
आशा है कि इस वचन के द्वारा आप सभी को कुछ सीखने को मिला होगा। आप सभी को जय मसीह की।